नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं वागड़ क्षेत्र की टॉप खबरों पर। बांसवाड़ा में पीएचडी ऑफिस में छुट्टी के दिन शराब पार्टी का आयोजन। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। एसई ने मारा था छापा। डूंगरपुर में निजी बस पर पत्थरबाजी और लूट का प्रयास करने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी डिटेन। वागड़ क्षेत्र में खांसी जुखाम के मरीजों को विज्ञान से ज्यादा आस्था पर विश्वास। चमत्कारी मोतिया माता के दरबार में रोजाना उमड़ रही है भीड़। बांसवाड़ा के सरकारी कार्यालय में शराब पार्टी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविवार को शहर के दाहोद मार्ग स्थित पीएचडी के कार्यालय में छुट्टी के दिन शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब विभाग के एसई जयचारण ने कार्यालय में छापा मारा। छापे के दौरान देखा कि पीएचडी के अकाउंटेंट गौतम कुमार सोनी और 3 अन्य कर्मचारी कार्यालय के लेखा शाखा में शराब पी रहे थे। अधिकारी की मौजूदगी में कर्मचारियों ने भागने की कोशिश की। हड़कंप मच गया, लेकिन एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी। पकड़े गए व्यक्ति के पास से शराब की बोतल बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत राजतालाब थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। आपको बता दें कि एसई को इसके बारे में जानकारी पहले से काफी टाइम से मिल रही थी कि छुट्टी के रोज ऑफिस के अंदर सरकारी कार्यालय में शराब पार्टी होती है और विभाग की छवि खराब हो रही है। इसी के चलते ये छापा मारा गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में मामले को लेकर चर्चा का विषय इलाके में बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। इस खुलासे ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और कर्मचारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अब विभाग के आला अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, कल रविवार की घटना है। रविवार को जैसे अवकाश होता है तो मेरे ऑफिस के पास में एक्शन ऑफिस पीएचडी है। मुझे कुछ दिनों से इनपुट्स मिल रहे थे कि बांसवाड़ा के एक्शन ऑफिस में शराब पार्टी हो रही है। तब से मैंने जो है इस पर नज़र रखना शुरू किया और ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए और सीसीटीवी कैमरे के मार्फत मुझे 4 बजे के आसपास जो है इनपुट मिला कि एक्शन ऑफिस में शराब पार्टी हो रही है। लगभग 6 बजे मैं जो है स्वयं ऑफिस में गया। ऑफिस में जाके खिड़की खुली थी, एक रूम के अंदर शराब पार्टी हो रही थी। खिड़की से मैंने अच्छी तरह से देखा उनको दारू पीते हुए। उसके बाद में मैंने जब गेट देखा तो अंदर से उन्होंने लॉक कर रखा था और गेट आवाज़ लगाने के बाद में कुछ देर बाद में एक आदमी आया तो उन्होंने गेट खोला। खोलने के बाद में जब मैं एंटर हुआ तो ऑफिस के अंदर नरेश यादव जो बाबू है एक्शन ऑफिस में ही है। इसके अलावा गौतम कुमार सोनी जो डिविजनल अकाउंटेंट है एजी का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है, डेपुटेशन पे एक्शन ऑफिस में है। दोनों आदमी ये शराब पिए पाए गए और उनके साथ में 2 प्राइवेट आदमी हैं। उनमें से एक का नाम रवि और एक का और है। उन्होंने अपनी पहचान जो छुपाने का प्रयास किया, कई देर तक अपने नाम नहीं बताए। उसके बाद में जो है मैंने जैसे ही जो मुझे मौका मिला मैंने वीडियो बनाया। वीडियो में वो जो भी शराब से रिलेटेड जो भी सामग्री थी उसको समेटते हुए दिखे गए। उनके खुद के जो विजुअल्स लिए जिसमें उनकी स्पष्ट स्थिति नज़र आ रही थी कि ये शराब पिए हुए। मैंने तत्काल वहाँ से पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस मौके पे पहुँची तब तक जो है इसमें गौतम कुमार सोनी और 2 प्राइवेट आदमी तो मौके से फरार हो गए और इसमें मिस्टर यादव जो है वो मौके पे उपस्थित था। पुलिस ने उससे पूछताछ करके और 1-2 खाली की बियर की बोतल, गिलास और अन्य सामग्री मौके से बरामद करके और पुलिस को सुपुर्द कर दी। मेरे द्वारा जो है इन चारों लोगों के खिलाफ जो है राजतालाब पुलिस थाने में ये सूचना दी। उनका मेडिकल करवाने का जो है लिखित में दिया। पुलिस ने इनके खिलाफ जो है कंप्लेंट दर्ज कर ली है और पुलिस इसके ऊपर अनुसंधान कर रही है। हम विभागीय लेवल पे हम कार्रवाई भी करेंगे और एक जो अधिकारी एजी का है तो हम एजी को भी इसके बारे में सूचित करेंगे। और ये जो है दुराचरण की श्रेणी में आता है। राजकीय कार्यालय में इस तरह से दिन में और अवकाश के दिन उन्होंने मौका देख के और वहाँ जो है शराब पार्टी की है, ये बहुत ही नियम के विरुद्ध और बहुत ही आपत्तिजनक है। तो इस तरह की कार्रवाई जो है ये हुई है। हमारी तरफ से इन पे कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाएगा। डूंगरपुर में एक निजी बस के साथ हुई चौंकाने वाली घटना में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बस को रोककर पत्थरबाजी और लूट का प्रयास करने वाली गैंग के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इसके अलावा 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड पहले से अपराध में जमानत पर था और उसे स्थानीय युवाओं को शामिल कर नई गैंग बना ली थी। अब पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र के पुनाली घाटी में पिछले मंगलवार शाम को निजी ट्रैवल्स की बस डूंगरपुर से जो इंदौर जा रही थी, उसे अचानक एक कार में सवार युवाओं ने पत्थरबाजी करते हुए रुकवा दिया। बस के अंदर घुसकर मारपीट करने की कोशिश की, यात्रियों से लूटपाट का प्रयास किया। यदि चालक की सूझबूझ और यात्रियों का विरोध समय पर नहीं होता तो यहां पर बड़ी घटना हो सकती थी। बस मालिक पदम सिंह डाबी ने तुरंत घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी सोनलाल परमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपने अन्य सहयोगियों के नाम बताए। इसके बाद पुलिस ने गोपाल परमार, अंकित ननोमा, अभिषेक, भाविन आरी, संजय परमार को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2 नाबालिगों को भी पकड़ा है। आपको बता दें कि मारपीट, पत्थरबाजी और लूट जैसी घटनाओं में शामिल रहा अभिषेक ननोमा जमानत पर था। उसी ने आसपास के युवाओं को एकत्रित कर नई गैंग बना ली। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने उठक बैठक लगवाकर युवाओं को संदेश दिया है कि वो गलत रास्ते पर और अपराध के रास्ते पर जाएंगे तो सजा सख्त होगी। डिप्टी हनुमंत सिंह ने बताया कि इस गैंग ने अन्य संभावित अपराधों से जुड़े हुए काम भी किए हैं, जिसको लेकर भी तहकीकात की जा रही है। के पास मेन रोड पर गाड़ी मारकर अपने ड्राइवर को रुकवाकर एवं पत्थरबाजी की थी। इस पर पुलिस ने हमें पकड़ लिया। पुलिस से कोई नहीं बच सकता है। हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की गुंडागर्दी नहीं करे, नहीं तो पुलिस चौड़ी की नहीं, डूंगरपुर पुलिस हमारे गुरु है। मैं वृत्ताधिकारी आसपुर हनुमंत सिंह भाटी। जैसा कि आपको पता है, आज से 3-4 दिन पहले एक जो अन्नपूर्णा ट्रेवल्स की बस थी जो डूंगरपुर से वाया पुनाली आसपुर होते हुए इंदौर जाती है, तो उस रोज रात के वक्त 8:30 बजे करीब जब ये बस पुनाली घाटे में पहुंची थी तो एक इको गाड़ी में सवार 8-10 बदमाश आए थे, जिनके पास बेसबॉल के डंडे और तलवारें वगैरह थी और उन्होंने बस में लूटपाट करने की कोशिश की और बस पे पत्थर वगैरह मारे, जिसमें एक इको चालक को और इको को तो उसी दिन हमने गिरफ्तार कर लिया था, गाड़ी दस्तयाब कर ली थी। बाकी के जो 7 वांछित थे उनमें से 5 तो बालिग है, जिनके नाम इस प्रकार है। गोपाल पिता विजयपाल मीणा, अंकित पिता अंबालाल मीणा, अभिषेक पिता कालूराम मीणा, संजय पिता तुलसीराम मीणा, भाविन पिता दिनेश आहारी। ये कालू गामड़ा और कोलगंडा गांव के लोग हैं। इनके खिलाफ दो अभिषेक के इसके खिलाफ पहले से भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है 2 व्यक्तियों के। और इस कार्रवाई में जैसा कि जिले में अभियान चलाया जा रहा है एसपी साहब की तरफ से, ऑपरेशन शिकंजा और संस्कार, उसी के तहत हमने ये इनको मात्र 2-3 दिन के अंदर इतनी बड़ी वारदात को हमने ट्रेस कर लिया और हम पूरी मजबूती से अपराधियों के नाक में नकेल डालने के लिए, कसने के लिए तैयार है। उधर डूंगरपुर पुलिस पूरे जज्बे और पूरे उत्साह के साथ हम अपराधियों का दमन करेंगे। धन्यवाद। मौसम बदल रहा है और इसमें सर्दी जुकाम के मरीज भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो बदलते मौसम में ये वायरल है, ऐसे में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मेवाड़ वागड़ के अंदर आस्था का एक अलग ही अंदाज है। ऐसा ही एक स्थान है मोतिया माता का चमत्कारी मंदिर, जहां पर सर्दी खांसी से परेशान मरीज मंदिर में जाते हैं, माता का चरणामृत का सेवन करते हैं और मानते हैं कि उनका सर्दी खांसी ठीक हो जाएगा। लोगों की मान्यता है, आस्था है, लिहाजा रविवार को इस मंदिर में काफी भीड़ देखने को मिली। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के पास मोतिया माता मंदिर रविवार को श्रद्धालुओं से भरा रहा। माता की शक्तियों के चमत्कार के आगे लोग इसे डॉक्टर माता कहते हैं। पुजारी का दावा है कि सर्दी खांसी और चेचक जैसी बीमारियों से पीड़ित श्रद्धालु माता के दरबार में ढोक लगाते हैं तो उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलती है। मंदिर लगभग पुराना है, लेकिन यहां सदियों से लोगों की आस्था अमिट है।
स्थानीय लोग बताते हैं कि विशेष रूप से सर्दी और खांसी से पीड़ित बच्चे माता के दर्शन और झाड़ा लगवाने से यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। जो कोई भी इस मंदिर के बारे में सुनता है तो एक बार यहाँ पर जरूर पहुंचता है और रविवार को यहाँ पर खासी भीड़ देखने को मिलती है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि वायरल इन्फेक्शन मौसम बदलने के साथ तेजी से फैलता है और कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आस्था और विज्ञान दोनों के बीच तालमेल कब बैठेगा, ये श्रद्धा और विश्वास पर टिका हुआ सवाल है। बांसवाड़ा के अंदर मोती माता का मंदिर है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को खांसी जुकाम हो जाती है और डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होते। फिर यहाँ मोती माता आने से झाड़ने और करवने और दर्शन करने से उनकी खांसी, सर्दी, जुकाम सब साफ हो जाता है, जिससे लोगों को माता जी के प्रति आस्था है। आज भी हजारों लोगों को इस मंदिर से आस्था है। ये होगा कम से कम 100-200 साल पुराना। 200 साल पुराना। कहाँ से? ये प्रतापगढ़, घाटोल, दानपुर, कुशलगढ़, कहाँ से लोग यहाँ आके और माता जी की जाननी, माता जी के दर्शन करके और करवणी लेके उनकी खांसी वगैरह साफ हो जाती पड़ते। मंगलवार आओ तो मंगलवार, 5 मंगलवार या रविवार आओ तो 5 रविवार। माता डॉक्टर से भी ज़्यादा लोग इसको मानते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बावजूद वो थक जाते हैं, तब यहाँ मोती माता आते हैं और डॉक्टर भी मोती माता आने की सलाह देता है। चमत्कार है यहाँ पे। हाँ, इसलिए चमत्कार के रूप में बांसवाड़ा के अंदर ये मोती माता का मंदिर स्थित है। बांसवाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रविवार को भी छोटा डुंगरा और सज्जनगढ़ क्षेत्र में जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान जोधपुर मिष्ठान भंडार के यहां से 8 किलो मावा संदिग्ध पाया गया। इस मौके पर उसे नष्ट किया गया। इसके साथ ही अन्य प्रतिष्ठानों से भी मावा, नमक, मिर्च पाउडर, घी, लस्सी और कलाकंद के सैंपल भेजे गए हैं। आगामी त्योहार को देखते हुए टीम लगातार इलाके में कार्रवाई कर रही है। त्योहारी सीजन है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है, लेकिन आमजन की सतर्कता बहुत जरूरी है। प्रदेश भर में शुद्ध के लेकर युद्ध अभियान के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार बाजारों में दबिश दे रही है, लेकिन आमजन थोड़ी सतर्कता रखे तो वो मिलावटी सामग्री से बच सकता है। त्योहारी सीजन में खराब सामग्री, मिलावटी सामग्री बाजार में बेची जाती है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी रखें। मुनाफाखोर यहाँ पर मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ऐसे में सरकारी विभाग तो अपने ओर से कार्रवाई करते हैं, ये फौरी कार्रवाई भी कह सकते हैं, क्योंकि जब सैंपल लिए जाते हैं तो उसकी रिपोर्ट तब तक आती है जब तक तो त्योहार निकल जाते हैं, मिठाइयाँ हो या दूसरी खाद्य सामग्री की खपत हो जाती है। ऐसे में कार्रवाई किसके नाम हो? ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। गुणवत्तायुक्त चीजों का प्रयोग करें। कहीं पर भी अगर मिलावट की शिकायत हो तो तुरंत विभाग को सूचना दें, संबंधित थाना पुलिस को भी सूचना दें, ताकि समय रहते आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके और ऐसे मिलावटखोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। बांसवाड़ा में मजदूरी पर जा रहे सवारियों से भरा एक ऑटो पलट गया, जिसमें 5 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। जानकारी के मुताबिक सदर थाना इलाके के नीमका थाना के पास सोमवार सुबह सवारियों से भरा ऑटो अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में टेंपो सवार समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत स्थानीय लोगों ने दूसरी गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। टेंपो की गति भी तेज थी, जिसके चलते सकरे मोड़ में वो अनियंत्रित होकर पलट गया। राजा दिलीप। राजा पिता दिलीप। राजा वाइफ ऑफ दिलीप। राजा वाइफ ऑफ दिलीप। हाँ। और पहला नाम? कोमल पुत्री बंसीलाल। और 2 ऊपर गए उनके? लक्ष्मण पिता हालू और सीमा पत्नी दिनेश। कौन से गांव के? जुपेल के रहने वाले हैं। जुपेल के रहने वाले हैं। हाँ। और क्या हो गया था? मजदूरी के लिए गए थे। आते समय ऑटो पलट गए लिमथान में नाले के अंदर। फिर कहाँ ले गए थे? यहाँ सीधे उपचार के लिए यहाँ लेके गए। कितने जने थे? 4 जने? संख्या ज़्यादा थी, पर चारों को ज़्यादा लगा है। बाकी को? हाँ। बाकी को नहीं लगी? नहीं, बाकी को कुछ नहीं लगी। कौन सा थाना लगता है आपके? सदर थाना बांसवाड़ा। सदर थाना वाला। ऑटो कहाँ हुआ? पार्टी वहीं खा गया? हाँ। कौन से गांव में? लिमथान में। लिमथान में। हाँ। नाले में गिर गया? नाले में। ये मजदूरी करके आ रहे थे? मजदूरी करके आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्र, जुपेल का रहने वाला। बांसवाड़ा में पीएचडी ऑफिस में छुट्टी के दिन शराब पार्टी का आयोजन। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। ऐसी ने मारा था छापा। डूंगरपुर में निजी बस पर पत्थरबाजी और लूट का प्रयास करने के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी डिटेन।
वागड़ क्षेत्र में खांसी जुखाम के मरीजों को विज्ञान से ज्यादा आस्था पर विश्वास। चमत्कारी मोतिया माता के दरबार में रोजाना उमड़ रही है भीड़। तो ये थी खास खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।